आज पूर्व नागपूरच्या सगळ्या नागरिकांचं स्वप्न हे पूर्णपणे कंप्लीट झालं। पारडी ओव्हरब्रिज हा नागपूर शहरातला सगळ्यात मोठा दुर्घटनेवाला रस्ता होता। महाराष्ट्रातला हा एकमेव असा ब्रिज आहे का हा पाचही दिशाने जात आहे। तो 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही नागपूरच्या बाहेर या ठिकाणी जाणार आहात। अगर आप नागपुर मेट्रो सिटी निर्माण किए गए पुल के नीचे से चल रहे हो या वाहन से जा रहे हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि पूर्व नागपुर में पारडी फ्लाईओवर का उद्घाटन किए अभी 24 घंटे ही हुए थे कि उसका एक बड़ा टुकड़ा टूटकर कार के ऊपर गिरा। पिछले 7 सालों से पारडी का पुल निर्माण कार्य शुरू था, जिसका काम टप्पे टप्पे में किया जा रहा था। पहले टप्पे में वर्धमान नगर पारडी कलमना, इसका उद्घाटन राजस्व मंत्री तथा नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों से किया गया था। दूसरे टप्पे का उद्घाटन सीए रोड वर्धमान नगर से वाठोड़ा प्रजापति नगर चौक पारडी का उद्घाटन 24 घंटे पहले ही पूर्व नागपुर के आमदार कृष्णा खोपड़े इनके हाथों से किया गया और 24 घंटे में ही पुल में भ्रष्टाचार का नमूना देखने को मिला है। पुल का एक टुकड़ा बीजेपी के ही कार क्रमांक MH31 FR 1455 पर आ गिरा, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नए पुल का ये टुकड़ा गिरने से प्रजापति नगर चौक में तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। नागरिकों द्वारा बताया गया कि पुल का निर्माण घटिया स्तर का होने के कारण ये टुकड़ा गिरा है। आपको ज्ञात होगा कुछ माह पूर्व ऐसी ही घटना बुटीबोरी पुल पर भी घटी है, जिसे अभी तक सुधारा नहीं गया है। नागरिकों ने पुल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सूत्र से मिली गुप्त जानकारी के अनुसार 2 पुल को जोड़ने वाली गैप में थर्माकोल को बीच में लगाकर सीमेंट डाली गई है। अब देखना यह है कि इस घटना की जांच करवाकर दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। नागपुर की बात है और नागपुर में डेवलपमेंट और खास करके आप हर रास्ते पे देखेंगे कि ओवरब्रिजेस बनते जा रहे हैं। आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर पार्टी का ये उड्डान पुल जिसका एक्सटेंशन कई सालों की प्रलंबित कोशिशों के बाद कल ही इसका उद्घाटन हुआ। 24 घंटे भी बीतने को है, लेकिन ये रास्ता जहाँ पार्टी की ओर उतर रहा है वहाँ पर एक कार के ऊपर में एक बड़ा सा टुकड़ा जो है वो गिर गया है और उसकी वजह से कार तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वो कार ड्राइवर जो थे वो बाल बाल इस हादसे में बचे हुए हैं। और निकल कर यह आया है कि ये ब्रिज के निर्माण के लिए जो पैचेस लगाए गए थे उन पैचेस में जो है थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है। और ये वाजिब है कि अगर थर्माकोल का इस्तेमाल इस तरह के कंस्ट्रक्शन में अगर किया जाता है तो गर्मी की वजह से वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में रिएक्शन होके वो गिरेगा। एक बड़ा सा टुकड़ा जो है कार पर गिरा और उसकी वजह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ के भावनाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कार के ओनर है उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि भैया ये तो किसी के घर के चिराग को बुझाने की कोशिश है। डेवलपमेंट अपनी जगह है, डेवलपमेंट होने चाहिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये काम दिया जाता है उन्होंने भी उन कोशिशों की लाज रखनी चाहिए। जो पैसा उनको मिलता है उसके लिए उन्होंने हमेशा ये सोचना चाहिए कि नागरिकों का जीवन और इस रास्ते पर चलने वालों का जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन में जो है हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये एक हादसा जो है, ये हादसा बहुत बड़ा हादसा 24 घंटे के भीतर हुआ है। कल ही कृष्णा जी खोपड़े के हाथों इस निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ और 24 घंटे के भीतर ही यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन खुशकिस्मत ये है कि इस हादसे में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं रिंग रोड से लेफ़्ट ले रहा था, टर्न ले रहा था, अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। टर्न लेते लेते ब्रिज के नीचे से जा रहा था। जैसे ही ब्रिज के नीचे टर्न लिया, सेंटर ऑफ द टर्न में वहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक सीधा कार के ऊपर लेफ़्ट साइड में गिरा, पैसेंजर साइड पे, और बहुत बड़ा ब्लॉक था सीमेंट का जो गिरा और गाड़ी के बाजू गिर गया। फिर गाड़ी पे गिरा, फिर बाजू में गिरा तो उसके भी टुकड़े हो गए। गाड़ी का ये डैमेज हुआ है लेफ़्ट साइड पे और पूरा विंडशील्ड टूट गया और मेरे ऊपर कांच के टुकड़े हैं पूरे। छोटे माइनर स्क्रैचेस हैं जो हाथ पे और इधर एजेस पे लगे हुए हैं, बॉडी में कांच के टुकड़े लगे, बाकी मेजर कुछ नहीं। अगर वो थोड़ा 2 फीट इधर गिरता तो फिर मेरे ऊपर सर के ऊपर गिर सकता था। देखिए, मैं कोई भी इसको डेवलपमेंट को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो भी हो रहा है देश के लिए अच्छा हो रहा है। लेकिन जो इंजीनियरों को ये काम दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया जाता है, जो लोग ये बनाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि थर्माकोल भर के अगर आप उसमें मसाला भरेंगे और ये थर्माकोल जब गर्मी में सूखेगा तो निश्चित तौर पे स्लैब छोड़ेगा, वो सीमेंट छोड़ेगा। मुझे देखिए, ये इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने मेरे बेटे को बचा लिया, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये पुल का निर्माण किया है कि कम से कम वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो काम हम कर रहे हैं उससे अगर किसी की जान चली जाएगी तो किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा और वो दोबारा नहीं आ सकता है। इस चीज़ का वो लोग ध्यान दें।
कि ये सारा जो इतना भीड़ जो जमा है ये किसी के साथ भी घटना हो सकती थी, ये किसी के भी घर का चिराग बुझा सकता था। इस चीज़ को उन्होंने सोचना चाहिए था कि उस जॉइंट में जो उन्होंने थर्माकोल भर के जो सीमेंट भरा है वो कभी भी, अभी भी आके मैं बता रहा हूँ, कभी भी गिर सकता है उसमें, और वो तुरंत रोड बंद करके उसको पहले वो हटवाना चाहिए और उसको रिपेयर करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कोई भी व्यक्ति राजनीतिक रूप ना दे, क्योंकि ये डेवलपमेंट देश के लिए अच्छा हो रहा है, मैं इसका फेवर करता हूँ। ये जो आज हमारे पूर्व नागपुर के इस प्रजापति नगर चौक पे जो घटना हुई है कि कल ही जो है इस फ्लाईओवर का जो है ट्रायल हुआ है, उद्घाटन हुआ, और देखिए दुर्भाग्यवश कि आज जो है दोपहर में ये विशेष श्रीवास्तव नामक ये युवा जो है इस सिम्बायोसिस कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अपनी कार से अपने कॉलेज जाते समय एक बड़ा जो कल ही जिसका यानी उद्घाटन हुआ उस पुल का एक बहुत बड़ा जो स्टोन, जो पत्थर कहा जाएगा, वो कार के ऊपर गिरा और जिसके कारण ये बच्चे की बाल जान बची है। आज पिछले 2015 से इस पुलिया का काम चल रहा था जो तय सीमा में पूरा नहीं हुआ, और अभी 10 से 11 साल बाद जब यह पूरा हुआ है तो भी एकदम जो है एकदम घटिया क्वालिटी का ये कंस्ट्रक्शन है, जिसका आपने ये पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले भी गोमती होटल से कलमना रोड पे एक फ्लाईओवर पहले भी गिर चुका है, और आज ये दूसरा जो है ये यहाँ वाक़या हुआ है। हाँ, और ये जो दूसरा वाक़या बहुत, कि मैं तो श्रीवास्तव परिवार को शुभकामनाएं दूंगा कि आपके घर का एक चिराग जो है आज बुझते बुझते बुझा नहीं है, नहीं तो इस पुलिया ने आज भी 110 लोगों की, जब से यह पुलिया काम चालू था तब से अब तक, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 110 लोगों की जान ये पुलिया ले चुका है। इतना आप मेरे पीछे का ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बड़े वाहन भी गुजर रहे हैं, और यहाँ पे 2 पहिया वाहन की बात करें या फिर 4 पहिया वाहन की बात करें, वो भी किस तरीके से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे लगातार जाम चालू है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कर्मचारी लगातार यहाँ पे जो है दरारों की जो यहाँ पे है मरम्मत के लिए अपने यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये सीमेंट पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ जो ये नजर आ रहे हैं, जो ऊपर से फिलहाल गिरे हैं। हमने आपको क्षतिग्रस्त कार का भी नज़ारा दिखाया था, और हम आपको ये जो दरार है, दरार के पास से जो टुकड़े ऊपर से गिर रहे हैं, और अभी जो यहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी है जो ये टुकड़े निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीमेंट के टुकड़ों पर जो है यहाँ पे थर्माकोल भी लगा हुआ है, जिसके कारण ये सब चीजें जो है हादसों का कारण यहाँ सामने नजर आ रहा है। ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी आरोप लगाया है। और भी यहाँ पे हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे सीमेंट के जो है टुकड़े यहाँ ऊपर से अभी फिलहाल जो बचाव कार्य यहाँ पे जो कर्मचारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो दुरुस्ती यहाँ पे जो पुल की यहाँ पे निर्माण जो हुआ है, और जो दरारों के बीच में जो सीमेंट के पत्थर लगे हुए उसको निकालने का काम यहाँ पे जो है कर्मचारियों ने अभी लगातार जारी है। और इसके आगे जो यहाँ पे जांच कमेटी होगी, फिलहाल अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी उस पर निशान या सवाल यहाँ की जो जनता है वो उठा रही है कि कल ही इस पुल का जो है, उड़ान पुल का जो है उद्घाटन किया गया था, और नए पुल में अभी एक दिन बीता ही नहीं उद्घाटन को, दूसरे दिन ये बड़ा हादसा हो गया सामने नजर आ रहा है। और ये जो हादसों में बाल जो है ड्राइवर जो है कार चालक की जान बच गई। फिलहाल अभी इस पर जो है अधिकारियों से भी हमने यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी इस पर सबने चुप्पी साध ली है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।